ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੁਪਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚॉइस ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ मैं अपनी पोनी कंस्टिट्यूएंसी ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹਲੇ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਆਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੀਲ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ जज्बा होए तो काम करें। मेरे एरिया में क्या कमियां हैं, कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है और कितनी यहाँ पे होनी चाहिए ये मैं सब जानती हूँ। गाँव के लोगों को अगर सर दर्द हो या फिर पेट दर्द हो तो अगर वहाँ पे डेंटिस्ट बैठा है तो वो लोग यही चाहेंगे कि अच्छा ये डॉक्टर हैं तो हमें इन्हीं के पास ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀਸੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਦਿਖਿਆ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੁਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। बड़े चेहरों ही आसे फंसते आए दे इन्हें चीज़ों में। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और मेरे सभी दर्शकों को जय श्री राम। इस टाइम मैं ब्लॉक पोनी में हूँ और डीडीसी के इलेक्शन चल रहे हैं। 13 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। मेरे साथ एक युवा कैंडिडेट हैं अंजू देवी जी और अंजू देवी जी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, नेट JRF क्लियर कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल MPhil कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। इनसे बात करेंगे क्या क्या इनकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी और इलेक्शन में उतरने का कैसे सोचा क्योंकि पढ़ाई भी कर ही रहे हैं। अंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी एक तो आपकी नेट JRF है और आप भी MPhil कर रहे हैं, इलेक्शन में कैसे सोचा उतरने का? बिल्कुल देखिए सबसे पहले बात मुझे यही लगा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने लोगों के लिए कुछ काम करने की। बिकॉज़ आपने देखा ही होगा अगर यहाँ पे शायद ही मतलब वुमेन की सीट रिज़र्व नहीं होती तो मुझे आगे आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे वुमेन की सीट रिज़र्व थी तो मुझे लगा कि इस टाइम एक ऐसा कैंडिडेट आगे आना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और मुझे यही लगा कि इस टाइम मेरा यही पहली एक ड्यूटी बनती है कि मैं सामने आऊँ और इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूँ और अपने लोगों के लिए काम करूँ। विंग एंड इनसाइडर मुझे पता है कि मेरे एरिया में क्या कमियाँ हैं, कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है और कितनी यहाँ पे होनी चाहिए ये मैं सब जानती हूँ। अच्छा अंजू जी, आप एक युवा कैंडिडेट हैं और पहली बार ही पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। अगर आप कल को जीतती हैं इस ब्लॉक से क्या क्या इश्यूज़ आपको लगते हैं? क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू क्योंकि बीइंग ए विमेन यहाँ पर जो हॉस्पिटल है और महिलाओं को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी आपकी? देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि इंसान का जो शारीरिक मतलब शरीर ठीक है, अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो कई काम काज कर सकता है। अगर हमारे बच्चे ठीक हैं तो वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि बेसिक फैसिलिटी जो हेल्थ सिस्टम की होनी चाहिए हमारे यहाँ पे तो वो एक अच्छी हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप हमारे पुणे हॉस्पिटल की बात करें, कई सालों से वो हॉस्पिटल मतलब ऑलमोस्ट मिड 90s में उनकी जो मतलब कंस्ट्रक्शन हुई थी वो बना था तब, और आज तक वहाँ पे बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं उस हॉस्पिटल की। अगर आप स्टाफ की बात करो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं। जैसे आपको पता ही कि गांव के लोगों को अगर सर दर्द हो या फिर पेट दर्द हो तो अगर वहाँ पे डेंटिस्ट बैठा है तो वो लोग यही चाहेंगे कि अच्छा ये डॉक्टर हैं तो हमें इन्हीं के पास जाना है। बट उन लोगों को ये नहीं पता है कि हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन होती है। तो ये हमारे एरिया की जो हेल्थ सिस्टम में कमियाँ हैं ये हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बात की लेडीज़ डॉक्टर की, गायनाकोलॉजिस्ट की, तो वो तो हार्डली मुझे यहाँ पे कभी दिखी हैं। 1-2 बार यहाँ पे आते हैं वो लोग, कभी एक महीना रहते हैं एंड उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हमारी जो वुमेन है स्पेशली गर्ल्स, आपको पता ही है कि अभी हमारे जो गांव के लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं हुए हैं और वो उनको एक चीज़ एक शर्म वाली शाइनेस वाली फीलिंग होती है कि वो डर मतलब वो मेल मेंबर या मेल डॉक्टर के पास जाने से थोड़ी शर्म करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो उनकी हेल्थ है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में आती हूँ तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो अपने हेल्थ सिस्टम को सुधारने में रहेगी। बहुत अच्छा अंजू जी, अब पार्टी के साथ तो आप जुड़ी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, तो क्या आपकी भी कैंपेन में इसी तरह से चल रहा है? जो बाकी लोग मैं देख रहा हूँ बीजेपी NC के खिलाफ बोल रही है कि ये गुपकार गैंग के साथ जुड़े हुए हैं और NC वाले ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने किया क्या है और बीजेपी अपनी
डेवलपमेंट की बात करें, इन्होंने कौन कौन सी डेवलपमेंट किए, इतने एमएलए थे, मतलब आपकी भी यही कैंपेन चल रही है? या देखिए कुछ और देखिए आप- सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अपनी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दी। और रही बात ऐसा प्रचार करने की, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और ये मुझे एक एजुकेटेड मतलब कैंडिडेट होने के नाते ये मेरी पहली ड्यूटी बनती थी कि मैं अपने गांव के लोगों को अवेयर कर सकूं कि हमें वोट किसको देना चाहिए और क्या चीज़ें उस कैंडिडेट में देखनी चाहिए। और आप किसी से भी पूछ सकते हैं, और मतलब हमारी जनता जानती है जहां जहां हमने प्रचार किया है, हमने कभी किसी पार्टी के खिलाफ या किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बोला है। हमने सिर्फ अपने मुद्दे लाए हैं, उनके बेसिस पे हमने इस इलेक्शन में आने का सोचा, और ना ही किसी को झूठे जैसे वादे दिए हैं जैसे हमारे साथ हुए थे। मैं एक कॉमन सी फैमिली से आती हूँ, कभी मैं किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं रहा मेरा, बट इस बार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने जो स्पेशली अपनी पोनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं जो मेरे, उनको मैं समझा सकूं। जैसे हम लोगों को कई बार गुमराह किया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे, जब आप उसको ग्राउंड लेवल पे देखो तो वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको इलेक्शन जी, में खड़ा बिल्कुल। होना पड़ा? देखिए जैसे आपको पता ही है कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, लेकिन मुझे यही लगा कि मेरा जो एरिया है वो बहुत पीछे है। हार्डली यहाँ से बच्चे जो हायर एजुकेशन परस्यू कर पाते हैं। यहाँ पे आपको अभी भी ओनली 5% बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करते हैं। तो हमारा जो एरिया है वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत पीछे है। हमेशा हम जैसे मैं अभी भी कैंपेन कर रही हूँ, डोर टू डोर जाती हूँ, लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ ही पूरी नहीं हो पाती हैं। लोगों को अभी पानी की इतनी किल्लत है, रोड्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है वहाँ पे। इवन कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे खैरल पंचायत की एक जगह है, अक्खा नाम है उसका विलेज का, वहाँ पे कम से कम 100 से 120 के बीच बच्चों की पॉपुलेशन है, और उस गांव में अभी तक कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर तक नहीं है। इवन कि प्राइमरी स्कूल तो दूर, आंगनवाड़ी सेंटर भी नहीं है। तो उन लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने यही बोला कि हम बाइकाट करेंगे, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बिकॉज हमेशा ऐसा ही होता है, हमारे साथ कोई आता है, बोलते हैं हाँ स्कूल बना देंगे, रोड बना देंगे, ये कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम पे कोई नहीं जाता है। तो मैंने उनको यही समझाया कि देखिए बाइकाट करने से कुछ नहीं होता। मैं इस फील्ड में पहली बार आ रही हूँ, इसलिए आपको मेरे पे शायद विश्वास ना हो, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। आपको उन्हीं लोगों का जो गुस्सा है वो मेरे पे निकाल रहे हो, लेकिन मैं आपसे यही अपील करती हूँ कि एक मौका मुझे दिया जाए। मैं भी अभी एजुकेशन सिस्टम में ही हूँ, मुझे पता है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू होती है, और डेफिनेटली मैं इन बच्चों के लिए ज़रूर काम करूँगी। तो ये मेरा रहता है। तो हम किसी भी पार्टी या किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे हैं। एक सवाल आखिरी डोगरी च करचे? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ये आखिरी सवाल है। एक तरफ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕन्नै ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਮੇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਆਏ ਦੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ कैंपेन ਲਈ। जी ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚਲਾ ਦਿਓ, हाँ जी। कुछ टफ लगा था? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इनफैक्ट खुशी हो रही है कि वो इतने बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे हम जैसे कॉमन से कैंडिडेट के को सामना करने के लिए उतारे गए हैं। लेकिन डोगरी बोलनी थी मुझे तो लेकिन ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ वेलकम कर दी ही, आई भी करा दियाँ, आओ तुस करो प्रचार। लेकिन मी ना लगता कि DDC दी इलैक्शन दे कैंडीडेट वास्ते उन्हें ही प्रचार करना चाहिए हा। इनफैक्ट लोकल इलैक्शन ही इत्थे जेड़ा DDC दा कैंडीडेट होना, उन्हें लोकल लोकें दियां जड़ियां परेशानियां होनियां उन्हें हल करना, ना कि बड़े बड़े स्टार प्रचार के आनी है। तो ये आखो कि अगर NC का कैंडीडेट जितदा है, BJP का जितदा है, साड़ी सरकार ने उन्हें इक्के जे फंड्स देने, इक्के जे रिस्पॉन्सिबिलिटियां देनियां। ऐसा नहीं होना कि उनकी पार्टी का जितिया कोई दे उसी ज़्यादा प्रेफरेंस या ज़्यादा फंड्स थोने। हाँ ये चीज़ है, ये साढ़े जेड़े मतलब चीज़ां ने गलत हैं। बाकी ये आखो कि साढ़े लोग इन्हें चीज़ों में नहीं फसना चाहिए। ये लोकल इलैक्शन है, तुस लोकल कैंडीडेट ही दिखिए वोट करो इस इलैक्शन में, क्योंकि अल्टीमेटली जड़ियाँ तुसियां अपनियां परेशानियां होनियां उसी कैंडीडेट ही सनानियां, उन्हें अगे जाइए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का सामना या सरकार का सामना रखनियां। तो ये वो वेला है जेड़ा तुसें एक कैंडीडेट ही दिखिए वोट करना चाहिए। बाकी जुमले में फसने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े चिर होई असें फसदे आए दे इन्हें चीज़ों में। चलो पॉलिटिशियन तो तुस बन ही गए हो, इंटरव्यू ना लगा था क्या? हाँ, अब अगर मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पॉलिटिशियन ही बनना है। चलो तो बड़ा बड़ा शुक्रिया और मेरी तरफों बेस्ट विशेस।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਲਾਕ ਪੌਣੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ लेकिन मैं तुंदे चैनल के माध्यम कन्नै एक जरूर गल दस्सूं कि बड़े सारे लोग इस आखा दिन जियां मैं सोशल मीडिया पर दिखा दी मेरी वीडियो दे थल्ले लोकें कमेंट कीते दे होंदे कि एक बारी तुंदा ब्याह होई जाग ते सारे लोकें कुसी तुप्पना चाहिए। मैं उ'नें एह् सनाना चाहनी आं कि एक कुड़ी सिर्फ इस गल्ला पैदा नहीं होंदी कि ओह्दे घर आह्ले ओह्दा ब्याह करान, ओह्दे होर भी बड़े सारे फर्ज होंदे अपने समाज ही लेइयै। ओह् अगर अपने समाज वास्ते किश विकास दे कम्म करना चाहंदी है ते उसी करन देओ, लोकें गी गुमराह नहीं करो इनें चीज़ें पर। और ब्याह करना ओह् एक बंदा दी पर्सनल चॉइस होंदी। तुस इस चीज़ा दी गारंटी देई सकदे हो कि मैं 5 साल अंदर ब्याह करङ, जां तुस इस चीज़ा दी भी गारंटी देई सकदे हो कि मैं अपनी पौनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बाहर जाइयै ब्याह करङ। एह् सारियां चीज़ां तुसें गी गुमराह करने वास्ते न, इनें चीज़ें च मत फसो। बड़ी अच्छी गल आखी है और आखिरी गल ते हैडलाइन बनने वाली है। अंजू जी जिसले मैं भी काम करना होना ना हूँ मैं भी अपनी पर्सनल गल शेयर करना, मैं भी कुआरा ना हले ते मेरे कन्नै भी लोग बड़ा बोलते हैं कि भाई ये बड़ा दौड़दा पता क्यों है हले कुआरा है। तो मैं इहो जवाब दिन्ना होना कि बंदा कुआरा होए जां ब्याह होए ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੀਲ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਪੌਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵੀਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੋਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੇਕੇ ਮੀਡੀਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜੇਕੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।